क्लास 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि अभी तक आपने यहाँ पर जीव विज्ञान में कुछ भी याद नहीं किया, तो हम जो पेपर कराने वाले हैं अगर आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मसला होगा यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर में, ठीक है। साथ ही हम आपका पूरा यहाँ पर संपूर्ण हल से पूरा पेपर कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं आपका जो मार्क्स आने वाला वो आपका यहाँ पर 70 नंबर कराएगा। और आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर 70 में 65 या 60 नंबर ला सकते हैं इस पेपर को याद करने के बाद। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पे हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा बाद 2023, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2023, ठीक है। जीव विज्ञान बायोलॉजी, साथ ही आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। निर्देश भी यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते पूरा आपका यहाँ पर पेपर आ चुका है यहाँ पर बायोलॉजी का। तो चलिए जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है, जो आपका यहाँ पर पेपर जीव विज्ञान का वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना, अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपके 7 नंबर के यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। तो स्टूडेंट आपका पहला यहाँ पर आता है अनिश्चित ज्ञान समानता पाया जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना। पहला आपका यहाँ पर आता है अनिश्चित ज्ञान समानता पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, लीची में। तो यहाँ पर अनिश्चित ज्ञान समानता पाया जाता है अंगूर में, ठीक है। आपका पहले का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, यहाँ पे एकगुणज होता है, अगुणज होता है, द्विगुणज होता है, यहाँ पर त्रिगुण होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर एकगुणज होता है वो होता है द्विगुणज, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए आपका जो तीसरा यहाँ पर आता है, तीसरा आप लेते हैं मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। तो इसके जो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, इसका आपका यहाँ पर तीसरे का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई, ठीक है। अब आपके यहाँ पर आता है चौथा। तो चौथा आप यहाँ पर डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 9 पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं, 11 पाए जाते हैं, 12 पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आपका यहाँ पर चौथे का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाइए। अब आपका 5वां यहाँ पर आता है लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलते समय उसमें किस विटामिन की वृद्धि करते हैं। विटामिन ए की, विटामिन बी12 की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलते समय उसमें किस विटामिन की वृद्धि करते हैं, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर बा हो जाएगा विटामिन बी12, ठीक है। अच्छी तरह से याद करते जाइए। और आपके यहाँ पर जो इनके स्क्रीनशॉट वो भी देते जाइए, जिससे आपको रिवीजन करने में आपको आसानी आएगी। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता 10वीं रंध्र पाए जाते हैं मृदुत पौधों में, जलीय पौधों में और समुद्रवित पौधों में या तैरते पौधों में। तो यहाँ पर 10वीं रंध्र पाए जाते हैं आपके मृदुत पौधों में, ठीक है। आपके यहाँ पर 6वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 7वां आता है यहाँ पर टिकी की खोज का श्रेय किसे जाता है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, एडवर्ड जेनर को, लाई पास्टर को या रॉबर्ट कोच को। तो यहाँ पर टिकी की खोज का श्रेय दिया जाता है यहाँ पर एडवर्ड जेनर को, ठीक है। तो स्टूडेंट हम फाइनली हमने आपके यहाँ पर जो सही विकल्प वो करा दिए। और साथ ही जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अच्छी तरह से घर लीजिएगा। ये आपके हमने करा दिए सही बात, जो कि आपके यहाँ पर 7 नंबर के थे। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पहले तो वो देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सही विकल्प हैं। और साथ ही जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको जो यहाँ पर सही आंसर वो आपके यहाँ पर टिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपके हमने यहाँ पर करा दिए। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है जिसमें आपको यहाँ पर रेगिस्तान पूर्ति करना है। चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं आपके 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। पहला आपका आता है सत्य का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो सत्य का परिवर्तन होता है वो होता है किससे, केवल अंडाशय, ठीक है। केवल अंडाशय से आपको यहाँ पहले रेगिस्तान भर देना है, केवल अंडाशय से, ठीक है। ये आपका यहाँ पहले रेगिस्तान हो जाएगा। और साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर अच्छी तरह से घाल लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अच्छी तरह से घाल लीजिए। अब चलिए आपको जो दूसरा रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है। तो आप यहाँ पर देखें तो बिना निश्चय के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया कहलाता है। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर अनिश्चित फलन, ठीक है। दूसरे रेगिस्तान में आपको यहाँ पर अनिश्चित फलन भर देना, आपको यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान में देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ जो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीसरा आपके यहाँ पर आता है एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन एक डोनर पर समूह बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समूह बनाते हैं, यहाँ पर संलग्न, ठीक है। आपके तीसरे में यहाँ पर हो जाएगा संलग्न समूह बनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए तीसरे में आपके यहाँ पर संलग्न हो जाएगा। किस तरह से लिखना है ये भी देख लीजिए। फिर चलिए आपके यहाँ पर जो चौथा रेगिस्तान आता है AIDS डोनर संचारित रोग है। तो यहाँ पर AIDS डोनर संचारित रोग है आपको बताना है। तो चौथे में आपका यहाँ पर हो जाएगा एवन, ठीक है। यहाँ पर AIDS एवन संचारित रोग है, चौथे में आपका यहाँ पर एवन हो जाएगा। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं आपका यहाँ पर आता है 5वां आता है डोनर को बेकार ईस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर डोनर को बेकार ईस्ट भी कहते हैं। 5वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा
सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को यहाँ पर बेकर स्टीवी कहते हैं। और 6वें का आपका यहाँ पर आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो होता है सीधा, आपका 6वें यहाँ पर सीधा हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 7वां आता है इन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोग कहलाते हैं। तो यहाँ पर इन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोग एसटीडी, ठीक है, एसटीडी कहलाते हैं। तो पहले में आपका यहाँ पर केवल अंडा से, दूसरे में आपका अनिश्चित फलन, तीसरे में आपका यहाँ पर संलग्न, चौथे में आपका एवन हो जाएगा, 5वें में आपका साइक्रोमाइसिस सेरेविसी और 6वें में आपका सीधा हो जाएगा, 7वें में आपका एसटीडी हो जाएगा। तो यानी कि स्क्रीन शॉट वो आप ले लीजिए, आपके यहाँ पर रेखांकन सोल्यूशन के स्क्रीन शॉट काट लीजिए। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी यहाँ पर स्क्रीन शॉट घालती है। हर क्वेश्चन का आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पर स्क्रीन शॉट घाल लेना और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना। और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर यानी बायोलॉजी पेपर में, ठीक है, आपके यहाँ पर आपकी सरगुणी आती हैं जो कि आपकी कॉलम आ में यहाँ पर दी गई सरगुणी 7 नंबर की हैं। तो पहले आती है आपकी लीडिंग कोशिकाएं, तो लीडिंग कोशिकाएं आपकी यहाँ पर हो जाएगी टेस्टोस्टेरोन से, और दूसरी आती है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर IVF से। और तीसरी आती है आपकी यहाँ पर समझात अंग, तो इसे मैच कर देना आपके यहाँ भिन्न भिन्न उद्भव एवं सामान्यकार। और चौथी आती है इंटरफेरॉन, तो इंटरफेरॉन आपके यहाँ पर हो जाएगी विषाणुरोधी प्रोटीन से मैच कर देना है। और जो 5वीं आती है बायोगैस आपकी हो जाएगी मीथेन, यहाँ पर देख लीजिए बायोगैस मीथेन। और जो आपके यहाँ पर आती है 6वीं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आपके यहाँ पर हो जाएगी एस वाक्समैन से। और जो 7वीं आती है आपकी स्पाइरो वगैरह, इसी मैच कर दिया आप पादा पिलवाक से। तो फाइनली आपकी यहाँ पर हमने करा दी है 7 नंबर की थी। तो जो स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट वो आप यहाँ पर अच्छी तरह से ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अच्छी तरह से घाट लीजिए। आपके यहाँ हमने शेड्यूल करा दी, शेड्यूल करा दी 7 नंबर की बेस्ट सोल्यूशन सहित, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए, साथ हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए बताया, उसी तरह से आपको यहाँ पर मैच कर लेना, ठीक है। अब आपके यहाँ पर एक सतबाग में होता है जो 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है एंडोथीसियम किसमें सहायक होती है, तो जो यहाँ पे एंडोथीसियम किसमें सहायक होती है, तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर परागकोश स्फुटन में, ठीक है। जो यहाँ पर एंडोथीसियम सहायक होती है वो होती है परागकोश स्फुटन में। और दूसरा आपका यहाँ पर आता है सरमान रक्तजात समूह कौन सा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ओ समूह, ठीक है। सरमान यहाँ पर रक्तजात समूह कौन है, ओ है, ओ समूह आपका यहाँ पर दूसरे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है BOD का पूरा नाम लिखना है। तो BOD का पूरा नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। साथ स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग आपको किस तरह से लिखना है, अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है लाइकेनो में सजीव रूप से कौन सा यहाँ पर 2 जीव पाए जाते हैं। तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर शैवाल व कवक, ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा शैवाल व कवक। अब आपका 5वां यहाँ पर आता है पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए। तो जो है पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई होती है वो होती है जैविक व अजैविक घटक, ये आपका 5वें का यहाँ पर आंसर हो जाए जैविक व अजैविक घटक, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब आपके यहाँ पर 6वां आता IOD का पूरा नाम लिखना है। तो जो यहाँ पर IOD का पूरा नाम होता है वो होता है अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। और 7वां आता रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पर जो रोगों का जन्म सिद्धांत दिया था वो दिया था यहाँ पर रॉबर्ट कोच ने। तो पहले में आपका यहाँ पर, ठीक है, परागकोश स्फुटन, दूसरे में आपका यहाँ पर ओ समूह, तीसरे में आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तीसरे में आपका शैवाल व कवक हो जाएगा, और 5वें में आपका यहाँ पर जैविक व अजैविक घटक, और 6वें में आपका अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, और 7वें में आपका यहाँ पर रॉबर्ट कोच हो जाएगा। तो जो इनके स्क्रीनशॉट है वो आप घाल लीजिएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपके 6 यहाँ पर दिए हैं, और जो 7वां वो आपको दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पर सभी का अच्छी तरह से जो स्क्रीनशॉट है वो लेते चल रहे हैं, ठीक है। और जो आपका 7वां आता है ये आपका 7वां हु गिव द, ठीक है, इस तरह से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए आपके यहाँ 5वां आता है टेबी नाम की कोई 2 मास लिखना आपको 2 नंबर का, अथवा आता है स्वपरागण, और आपको यहाँ पर परपरागण में अंतर लिखना है। फिर आपके यहाँ पर आता है भैंसा उदक व्यापार क्यों पाए जाते हैं 2 नंबर का, अथवा आता है प्रेसेंटाइल कार्ड लिखिए। और जो इनके आंसर वो भी हम बताएंगे। तो सिर्फ आप वीडियो को एंड देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर पेपर लाते हैं। 7वां आपका आता है टेस्ट बेबी क्या है, ठीक है, 2 नंबर का अथवा आता है यहाँ पर अथवा देते हैं एवं शिक्षा से क्या आशा है। और 8वां आपका यहाँ पर आता है 2 संख्या क्रॉस का प्रबंध कीजिए, आपका 2 नंबर का अथवा आता है मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे का चयन क्यों किया। और 9वां क्वेश्चन आता है अनुवांशिक कोड की दुर्व्यवस्था लिखिए, आपको 2 नंबर का अथवा आता है पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है, ठीक है। इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपको आपका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां आता औषधि व्यसन क्या, इसके क्या कारण होते हैं, ये आपका 2 नंबर का। और साथ ही इसका अथवा देखने से पहले यहाँ पर अथवा भी हम देखेंगे, पहले आप जो इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए पूरी क्वेश्चन का, ठीक है। पूरी क्वेश्चन आपको यहाँ पर रट के जाना है, आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर आपका 10वीं का अथवा वो देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 10वीं का अथवा जन्मजात एवं अर्जित प्रतियोगिता में आपको 2 अंतर लिखने हैं। फिर आपका 11वां आता ईस्ट कोशिकाओं का किरण में क्या योगदान है, आपको 2 नंबर का। फिर आपके यहाँ पर अथवा आता है, अथवा देते हैं
आप जीरो नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। फिर आपके यहाँ पर बना क्वेश्चन आता है जिन बैंक से आप क्या समझते हैं इससे क्या महत्व है 2 नंबर का। अथवा आता है प्लाज्मा डीएनए और गुणसूत्री डीएनए आपको 2 अंतर लिखने हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका 3 नंबर आता है मना शुक्राणु नमन बनाइए, ठीक है आपका 3 नंबर का। अथवा आता है शुक्राणुजन एवं अंडरजन में कोई 3 अंतर लिखिए। पंचायत में क्वेश्चन आता है मेंडल के स्वतंत्र अभिन्न के नियम की व्याख्या उदाहरण से कीजिए, 3 नंबर का। अथवा आता है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में आपको 3 अंतर लिखने हैं। और साथ ही स्टूडेंट एंड के जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 15 क्वेश्चन करा दिए, 15 में अथवा देख लीजिए। और ये आपका 16वां क्वेश्चन शीत निष्क्रियता है, आपको यहाँ पर ग्रीष्म निष्क्रियता 3 अंतर लिखने हैं 16वें क्वेश्चन में। अब चलिए 16वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं, जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 13 आपको 16वें का अथवा खास श्रृंखला एवं खास जल में आपको 3 अंतर लिखने हैं। और फिर आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं डीएनए तथा आरएनए कोई 4 अंतर लिखने, जो 4 नंबर का अथवा आता है उसमें लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। और 18वां आता है पुनः संयोजन डीएनए तकनीक की महत्व एवं उपयोग लिखिए। अथवा आता है एंटाफेरॉन क्या इनके 3 प्रकार लिखिए। 19वां आता है पोषण स्तर क्या है समझाइए। अथवा आता है सामाजिक वानिकी की 5 उद्देश्य लिखिए। तो फाइनली पूरा पेपर करा दिया, जो इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन का 18वें का 19वां इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका। और जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखी, तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, A to Z आपको यहाँ पर पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा PDF साइज। तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।